Hello students, as you know our Shisham school started online classes. Today we have an English improver class of grade 5th. In our previous videos we completed this chapter up to here, the girl. Now I continue from there. Next day early in the morning the girl again took the yarn into the storeroom. अगले दिन फिर वो लड़की उठी जल्दी सुबह और स्टोर रूम में चलेगी वो सिल्क का धागा लेकर. This time the old woman become curious to know. इस बार जो बूढ़ी औरत थी वो जानने के लिए जागरूक हुई what the girl is doing inside, although she had no food and water for 3 days and yet she very so beautifully. उसने कहा भी ऐसा ये क्या करती है लड़की कि भाई 3 दिन तक ना खाती है ना पीती है और इतना अच्छा कपड़ा बुनती है. Why do not you peep into the room to find out? उसने कहा क्यों ना मैं रूम में झाँक के देखूँ भाई क्या करती है. She said to the old man. उसने बूढ़े आदमी से कहा कि हम क्यों ना चेक करें. But I will look, said the old man. No, we must do not do that. उसने कहा नहीं हम ये नहीं कर सकते. Cried the old man. बूढ़ा आदमी चिल्लाया. But I will look. पर उसने कहा कि नहीं मैं तो देखूंगी. Said the old woman. बूढ़ी औरत ने बोला. She took into the storeroom, looked into the storeroom through a chink in the window. चिंक होता है क्रैक जो खिड़की के अंदर आ जाता है ना, हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा कोई भी विंडो डोर में होता है उसे हम चिंक बोलते हैं. तो बूढ़ी औरत ने स्टोर रूम में झांकना शुरू किया उस छोटे सी दरार के अंदर से. शी ऑलमोस्ट फेंटेड और वो बेहोश होने को हो गई. अ ब्यूटीफुल स्नो क्रेन वाज एट द लूम. जो एक कमरे के अंदर लूम में थी वो एक सुंदर स्नो क्रेन थी, बुगला थी. स्नो क्रेन बुगला वाइट. शी वॉज plucking the soft feathers from her body with her beak and weaving them into the thread. वो अपनी बॉडी से प्लक्ड होता है तोड़ना निकालना, सॉफ्ट feathers पर निकाल रही थी और उन्हें धागे के साथ बुन रही थी. टू मेक द ग्लिमनिंग क्लोथ. ग्लिमनिंग होता है आपका ग्लिमनिंग सॉफ्ट शाइनिंग कपड़ा बुनने के लिए. हेयर पुअर बॉडी वाज ऑलमोस्ट बेयर ऑफ शाइनिंग डाउन फेदर्स. और जो उसकी अपनी बॉडी थी वो बिना उसके मतलब शाइन बिना उसके जो उसके परों के बेजान सी लग रही थी. हेल्प हेल्प क्राइड द ओल्ड वुमन. आवर लिटिल डॉटर हैड बिकम ए स्नो क्रेन. उसने कहा मदद करो मेरी तो छोटी सी बेटी बुगला बन गई. द गर्ल हेयर्ड द वुमेन एंड साइलेंटली केम आउट ऑफ द रूम विद ए लेंथ ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिल्क क्लॉथ इन हर हैंड. अब जो वो थी क्रेन जो लड़की बनी थी वो बाहर आई चुपचाप और उसके हाथ में लंबा सा ब्यूटीफुल सिल्क का क्लॉथ था. आई एम स्नो क्रेन. उसने कहा मैं स्नो क्रेन हूँ. फादर रेस्क्यूज्ड एंड आई वॉन्ट टू रिप्ले हिज काइंडनेस. उसने कहा कि पापा ने मेरे को बचाया था और मैं उनकी इसलिए मदद उसके बदले में उनकी मदद करने आई थी. ले द क्लॉथ शी सेड सैडली. Laying the cloth, she said sadly. So I changed myself into a girl and I have been looking after for you as if I were your own daughter. उसने कहा इसलिए मैंने अपने आप को लड़की बना लिया था कि मैं तुम्हारी बेटी लगूं, बेटी जैसी दिखूं. I have been looking after as you if I were your own daughter. I have done all I can do to help you. ये सब मैंने किया था तुम्हारी मदद करने के लिए. Please sell it and you will have enough to live on for the rest of your life. उसने कहा ये बेच दो, इसे जाके बेचो, तुम्हें इतना मतलब मिल जाएगा कि तुम पूरी ज़िंदगी वो तो इतने पैसे मिलेंगे एनफ यानी बहुत होंगे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जीने के लिए. आवर स्वीट चाइल्ड आई ब्रोक योर प्रॉमिस. उसने कहा मेरी प्यारी बच्ची मैंने तुम्हारा वादा
तोड़ दिया। बट प्लीज़ डू नॉट लिव अस, पर सेड द ओल्ड वुमेन सैडली, उसने उदास होकर बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन तुम हमें छोड़ के मत जाओ। I wish I could stay, but I must leave. Once a year I will fly over your cottage and call you. I promise, the girl said gently. उसने कहा मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं विश करती हूँ कि आई विश आई कुड स्टे, बट मैं चाहती तो हूँ तुम्हारे साथ रहना, लेकिन मैं रह नहीं सकती, पर मैं साल में एक बार तुम्हारी झोंपड़ी के ऊपर से ज़रूर जाऊँगी और तुम्हें पुकारूँगी। एज शी स्पोक शी चेंज इनटू ए ब्यूटिफुल स्नो क्रेन, शी स्प्रेड हर विंग्स दैट शोन लाइक स्नो क्रिस्टल एंड फ्लू इनटू द क्लाउड्स एंड डिसअपियर्ड अमंग द माउंटेन्स ऑफ स्नो। और उसने ये बोल के उस सुंदर से अपने पंख फैलाए जो कि बर्फ़ में क्रिस्टल्स होते हैं आपके चमकीले, और वो चमकीले अपने पर फैलाए और उसके बाद वो बादलों में डिसअपियर होगी, जो पहाड़ों की साइड चलेगी, जो पहाड़ की बर्फ़ में छुपे हुए थे। द ओल्ड कपल got a large sum of money for the silk cloth. They live happily but remembered their snow-capped daughter. अब वो आराम से रहने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी स्नो-capped बेटी को हमेशा याद रखा। This is your lesson. You read it 1 or 2 times and see the video on YouTube. Okay, bye. Have a nice time.